गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग चतुर्था पाठा तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पंचमा पाठा की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। धर्मे धमनम पापे पुण्यम। ठीक। और बहुत सारे बच्चों की बुक में चैप्टर का नाम चेंज है, चैप्टर का नाम बदला हुआ है, लेकिन जो पाठ्य सामग्री है आपकी इस चैप्टर में वो सेम टू सेम सब मिल रहा है। ठीक। तो आज हम धर्मे धमनम पापे पुण्यम की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पंचमा पाठा की। ठीक। तो जैसे यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक। तो जैसे लिखा है व्याधस्य नाम किम आसीत। क्या है? व्याधस्य नाम किम आसीत, मतलब शिकारी का क्या नाम था। तो क्या नाम था? आपने कहानी में पढ़ा होगा। तो चंचलः, क्या नाम था उसका? उसका नाम चंचल था। ठीक, शिकारी का नाम। फिर आगे चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, तो कहाँ देखा था? ठीक, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो कहाँ देखा था? जाले, मतलब जाल में, वो जाल में फंसा हुआ था तो वहां देखा था। ठीक। फिर आगे विस्तृते जाले कह बद्ध आसीत, मतलब फैलाए गए जाल में कौन फंस गया था? तो कौन फंसा था? व्याघ्र। ठीक, कौन फंसा था? व्याघ्र। ठीक। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलीना आसीत। ठीक, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, मतलब बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो कौन था? लोमड़ी थी, लोमशिका। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लोमशिका। ये आया समझ में? ठीक। अब आगे अनारतम कूर्दनेन कह श्रांतः अभवत्, मतलब निरंतर या लगातार कूदने से कौन थक गया था? कौन थका था? व्याघ्र, बाघ। ठीक, व्याघ्र क्या हो गया था? थक गया था। ठीक, चलिए अब दूसरा नंबर ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक पदेन उत्तरत जो आपको आंसर देना था ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था संस्कृतेन उत्तरत लिखत, मतलब संस्कृत में उत्तर लिखिए। ठीक, जैसे इसमें दिया है कि आपको पहला क्वेश्चन दिया है चंचलेन वने किम कृतम, मतलब चंचल वन में क्या किया। ठीक, चंचल वन में क्या किया? तो क्या किया था? चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, मतलब चंचल ने वन में जाल फैलाया। ठीक, ये हो गया आपका का नंबर क्वेश्चन। फिर आपका दूसरा नंबर जो खा नंबर क्वेश्चन है वो है कि व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, मतलब जो बाघ था उसकी प्यास कैसे बुझी या उसकी प्यास कैसे शांत हुई? तो कैसे हुई? व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, मतलब बाघ की प्यास जल पीने से शांत हुई। ठीक, ये हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, मतलब जल पीकर बाघ क्या बोला? तो क्या बोला था? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, मतलब जल पीकर बाघ बोला सांप्रतम अहम बुभिक्षितः, मतलब अब मैं भूखा हूं। इदानीम, अब अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक, पानी पीने के बाद तो यही बोला था। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन था चंचलः मातृशिवः इति का संबोधित वान, मतलब चंचल ने किसे मौसी कहकर बुलाया था? मतलब किसे मौसी
संबोधित किया था। तो किसे किया था? चंचला मातृस्व इति लोमशिकाम संबोधितवान, मतलब लोमड़ी को मौसी कहकर बुलाया था। ठीक, यही तो था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्, मतलब जाल में फिर से या दोबारा बाघ को फंसा देखकर शिकारी क्या किया? तो शिकारी क्या किया? प्रसन्न होकर अपने घर चला गया था। तो वही आंसर होगा, जाले बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत। ठीक, ये हो गया। अब तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका था कि किसने किससे कहा। ठीक, किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा, ये क्या हो जाएगा? ठीक, तो जैसे कल्याणम भवतु ते, मतलब तुम्हारा कल्याण हो। तो किसने कहा था? व्याघ्रः व्याधः से कहा था। किसने? व्याघ्रः। ठीक, मतलब बाघ ने कहा था व्याधः से, शिकारी से कहा था। ठीक, किस लिए कहा था? कि जब वो जाल से निकालने के लिए विनती कर रहा था, तभी इसने कहा था कल्याणम तू भवतु ते, मतलब तुम्हारा कल्याण हो। ठीक, फिर अगला है जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो किसने कहा था? नदी जलम ने कहा था। किससे? नदी जलम, मतलब नदी के जल ने कहा था। किससे? चंचलम से, मतलब चंचल से कहा था। ठीक, या व्याध भी कर सकते हैं, व्याधम भी कह सकते हैं, मतलब उसी का नाम था। ठीक, अरे मूर्ख धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। ठीक, कह रहे कि हे मूर्ख, क्या है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। तो ये किसने कहा था? बाघ ने कहा था। किससे? शिकारी से। तो मतलब व्याघ्र कहा। किससे? व्याधम से, शिकारी से कहा। ठीक, फिर अगला है अत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, करें कि कभी कभी क्या करते हैं? काट डालते हैं। तो काट डालते हैं, तो किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। किससे? चंचल से। ठीक, तो वृक्षाः किससे कहा? चंचलम से कहा। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आगे। संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, मतलब अब बार बार कूद कर दिखाओ, या पुनः कूद कर हमें दिखाओ। तो किसने कहा था? लोमशिका ने कहा था व्याघ्रम से। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लोमशिका किससे? व्याघ्रम से। ठीक, व्याघ्रम से कही। चलिए ठीक, अब दिया है। तो ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपने कहानी अच्छे से पढ़ा तो वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि संधि करना है। ठीक, संधि करना है मतलब जोड़ना है दो पदों को। तो लिखा है संधि कृत्वा लिखा, मतलब संधि करके लिखिए। जैसे मृगादि नाम लिखा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मृगादि नाम, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा? मृगादि नाम। फिर उसके बाद लिखा है तथा एव, तो क्या हो जाएगा? तथैव। ठीक, क्या हो जाएगा? तथैव। फिर कुत्र प्लस अपि, तो क्या हो जाएगा? कुत्रापि। क्या हो जाएगा? कुत्रापि। बुभुक्षितः अस्मि, तो क्या हो जाएगा? बुभुक्षितोस्मि। क्या हो जाएगा? बुभुक्षितोस्मि। ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है प्रति
प्लस आ प्लस अवर्तक, तो क्या हो जाएगा प्रत्यावर्तक। ठीक, क्या हो जाएगा प्रत्यावर्तक। ठीक, प्रत्यावर्तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब आगे हम देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। तो हम पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपको एक चीज समझना है, मैंने एक एक लाइन को छोड़कर, एक एक पंक्ति को छोड़कर यहाँ पर लिखा है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले लिखा है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि मातृ प्रथमा विभक्ति का है, तो उसका एक वचन माता हो जाएगा, द्विवचन मात्रा हो जाएगा और बहुवचन मातारा हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही जो स्वस्त्री है, क्या है स्वस्त्री, तो जैसे आपको ऊपर दिया गया है, ठीक, उसी के अनुसार आपको प्रथमा विभक्ति में उसका भी सब कुछ लिखना है। फिर देखिए, जैसे फिर आ जाएंगे मातृ पर तृतीया विभक्ति में है, किसमें है तृतीया विभक्ति में है, तो जैसे वहां पर पूरा तृतीया विभक्ति में लिखा है कि मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। ठीक, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, स्वस्त्री का भी हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे। फिर जैसे स्वस्त्री का है सप्तमी विभक्ति में लिखा है स्वासरी स्वास्त्रवोः स्वास्त्रिषु। ठीक, तो वैसे ही हम मातृ का भी सप्तमी लिखेंगे। फिर वैसे स्वस्त्री का षष्ठी है तो मातृ का षष्ठी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया है मैंने उसको छोड़ दिया है और यहाँ पर केवल और केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर माता था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वस्त्री था तो स्वासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वासा। ठीक, वैसे ही स्वासरो क्या हो जाएगा, अब देखिए वहां पर ऊपर क्या था मातारो था तो क्या हो जाएगा स्वसारो हो जाएगा। ठीक, स्वसारो। फिर उसके बाद जैसे वहां मातारा था तो क्या हो जाएगा स्वसारा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको जो ऊपर एक लाइन दी गई है उसी के अनुसार आपको सेकंड लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक, फिर आगे देखिए, जैसे लिखा है कि यहाँ पर मातृ का तृतीया विभक्ति लिखा है मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। ठीक, तो ऐसे ही स्वस्त्री का हमें तृतीया विभक्ति में लिखना है तो क्या हो जाएगा स्वस्त्र। ठीक, फिर उसके बाद मातृभ्याम है तो क्या हो जाएगा स्वास्त्रिभ्याम हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है मातृभिः हो जाए, मातृभिः है तो क्या हो जाएगा स्वास्त्रिभिः हो जाएगा। ठीक, ये हो गया स्वास्त्रिभिः। फिर आपको दिया गया है, अब यहाँ मैंने मातृ का सप्तमी लिखा है जिसका मतलब स्वास्त्री का सप्तमी दिया है, तो स्वस्त्री का जो सप्तमी दिया है वो है स्वसरी। क्या लिखा है स्वसरी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या हो जाएगा मातरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मातरी। तो आपको ऊपर वाले के अनुसार ही नीचे वाले को क्या करना है कंप्लीट करना है। ऐसे स्वास्त्रो लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मात्रो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मात्रो हो जाएगा। फिर जैसे वहां स्वास्त्रिषु लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मातुषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा मातुषु हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पर स्वास्त्री का षष्ठी लिखा है स्वासु लिखा है तो यहाँ पर स्वासु के तो यहाँ पर माता का लिखना है तो क्या हो जाएगा मातु हो जाएगा मातु। ठीक, फिर स्वास्त्रो लिखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी मात्रो। ठीक, फिर उसके बाद स्वास्त्रिणाम लिखा है तो क्या हो जाएगा मातृणाम हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आपका जो क्या बोलते हैं उदाहरण के अनुसार जो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से समझ में
आया होगा। ठीक, अब छठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक कहानी दी गई है छोटी सी, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, चूहे और शेर की कहानी। कि शेर जाल में फंस जाता है तो चूहा जाल को काटकर शेर को बाहर निकालता है। तो यही वाली कहानी है, आप इसको बचपन से ही पढ़े होंगे। तो इन्हीं में कुछ पद दिए गए हैं, आपको आपकी बुक में दिए गए हैं। तो उन्हीं पदों को आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो खाली स्थान दिए गए हैं उन्हीं पदों को क्या करना है, जो शब्द जो पद जहां पर उचित होगा वहां पर हम उसको लिखेंगे। ठीक, जैसे लिखा है एकस्मिन् वने एकः, मतलब एक वन में एक, व्याघ्र आसीत्। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है तो वहां के अनुसार आपको भरना होगा वृद्धा। क्या हो जाएगा, वृद्धा, मतलब बूढ़ा बाघ रहता था। ठीक, फिर आगे सह एकदा, 2 बार हो गया है। ठीक, सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा हुआ, मतलब एक बार वह शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में क्या हो गया, फंस गया। ठीक, फिर स बहुप्रयासम, मतलब वह बहुत क्या किया, बहुप्रयासम, मतलब बहुत प्रयास क्या हो जाएगा, कृतवान किया। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कृतवान। ये सब आपको हेल्प बॉक्स में दिया गया है, मैं उसी से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं। आप वहां पर बुक में अपने देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक, किंतु जालाद मुक्ता ना हुआ, लेकिन जाल से वह आजाद नहीं हो सका। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, फिर तत्र एका मूषका समागच्छत, मतलब कब, अब यहाँ पर जो लिखा गया है उसमें से अकस्मात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकस्मात, मतलब अचानक से। ठीक, तत्र एका मूषका समागच्छत, और बद्धम व्याघ्र, मतलब फंसे हुए बाघ से, आप देखते हैं क्या है, बाघ को दृष्टवा। ठीक, क्या हो जाएगा, दृष्टवा, देखकर सह तम अवदत, हुआ उससे बोला, अहो भवान, अरे आप भवान जाले बद्ध, आप जाल में फंसे हैं, अहम त्वाम, मैं आपको क्या करता हूं, निकाल देता हूं, बाहर मुक्त कर देता हूं। तो यहां पर उसके लिए शब्द आया है मोचयितुम। क्या आया है, मोचयितुम। ठीक, मतलब मैं आपको मुक्त कर देता, इच्छामि, मतलब मैं आपको मुक्त करने की इच्छा करना, सॉरी, मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं। तद श्रुत्वा व्याघ्र, मतलब इतना सुनकर बाघ क्या किया, अवदत, बोला। कैसे बोला, सा अट्टहासम, कैसे बोला, सा अट्टहासम, सा अट्टहासम, मतलब बहुत तेजी से हंसते हुए बोला, अरे तुम मतलब तुम, क्षुद्र जीव, छोटे जीव, क्या हो जाएगा, क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि यदि त्वाम माम मोचयिष्यसि, कह रहे कि यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, मुक्त करोगे, तब क्या हो जाएगा, तरही, तरही भरा जाएगा, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो मूषका क्या करता है, स्वकीय है, स्वकीय है। ठीक, स्वकीय है, लघु दंत है। तज्जालम, देखिए यहाँ पर त संबंधी रूल है, तत् प्लस जालस्य था, तो क्या हो गया, तज्जालस्य। तो यहाँ पर उस जाल को क्या किया, कर्तनम, क्या किया, कर्तनम, काट डाला। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये 6 नंबर क्वेश्चन तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी एक क्वेश्चन इसमें का और बचा है, 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें और उसके बाद हम इसको इरेज करके आपको 7वां नंबर क्वेश्चन भी बताते हैं अभी। ठीक, तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अभी 7वां नंबर क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसमें आपको ये बताना है, धातु और प्रत्यय बताना है। मतलब उसमें जो क्रियापद दिए गए हैं उसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय क्या लगा है,
तो ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ संस्कृत में जो हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, थोड़ा सा भिन्न होता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे यूज किया जाता है, वो आपके संस्कृत व्याकरण की बात है। ठीक, वो आपके संस्कृत व्याकरण की बात है। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्या है, हिंदी से यहाँ पर आपका उपसर्ग और प्रत्यय भिन्न है। ठीक, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक, आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि गंतुम में क्या है, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक, तो वैसे ही क्या है, जो आपका द्रष्टुम है, क्या है, द्रष्टुम, क्या है, द्रष्टुम। तो द्रष्टुम में क्या है, दृश्य धातु होगी, क्या होगी, दृश्य धातु होगी, और प्रत्यय क्या होगा, और तुमुन प्रत्यय होगा। क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है करणीयम। क्या लिखा है, करणीय लिखा है। क्या लिखा है, करणीय। तो करणीय में क्या है, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। क्या है, अनियर, क्या है, अनियर प्रत्यय यहाँ पर होगा। ठीक, फिर उसके बाद है पातुम। क्या है, पातुम। तो पातुम क्या है, पा धातु है और तुमुन प्रत्यय होगा। क्या है, तुमुन प्रत्यय होगा। फिर उसके बाद है जैसे खादितुम। तो यहाँ पर क्या है, खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, कृत्वा है। ठीक, कृत्वा है, तो यहाँ पर क्री धातु होगी और त्वा क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रत्यय होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका पंचमः पाठः की एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हुई, और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसमें से 5 चैप्टर तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 2 चैप्टर की एक्सरसाइज और बची है, षष्ठा और सप्तमा की। तो जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो वैसे ही आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अष्टमा पाठा से फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक, तो आप पंचमा पाठा तक आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट रखेंगे।